एक देखिए आप, निफ्टी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तलवार चल रही है बुल्स एंड बेयर्स के बीच में, और इस वक्त 1 पॉइंट के साथ फ्लैट बिल्कुल ग्रीन पे, लेकिन मिड कैप में लगभग 85 पॉइंट की तेज़ी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी भी दबाव में है, 50-52 पॉइंट नीचे। सवाल जवाब के सिलसिले से पहले आज के मेहमान का स्वागत मानस जायसवाल जी का। मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बढ़िया रैली के बाद, तूफानी रैली के बाद अब मार्केट आज थोड़ा सुस्ता रहा है क्या? नमस्कार नीरज जी। तो देखिए, पिछले 3 दिनों से सुस्ता रहा है। हाई लेवल पे छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ट्रेंड में तो कोई भी चेंज नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। और मेरा समझना है कि बहुत ही जल्द हम 19,700 से लेकर 19,750 तक के स्तर देख सकते हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे ही रहेगा, और कॉन्फिडेंस निफ्टी में ज्यादा है। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट देखेंगे तो वहां पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लेकिन निफ्टी के पैटर्न तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। इसलिए अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 19,500 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स हैं। ऊपर की तरफ 19,700 से लेकर 750 के टारगेट सेट करें। ओके, तो ये हो गया निफ्टी और मार्केट को अगर आप बिग लेते हैं। लेकिन अब फटाफट आपके सवाल। पहला सवाल मृत्युंजय प्रकाश का है। इन्होंने रिलायंस के 2,500 स्ट्राइक प्राइस पर कॉल लिया है 27 रुपए पर। क्या इनको होल्ड करना चाहिए मानस? को मिला है, लेकिन पिछले 3 सेशन से अगर आप देखेंगे तो 100 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रिस्पेक्ट किया है। आज लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और स्टॉक कोशिश कर रहा है एक हर्डल जो इंटरडे चार्ट पे 2440 का है उसको ब्रीच करने की। एक बार 2440 के ऊपर निकलेगा तो फिर मीनिंगफुल बाउंस बैक में शायद आपको 2500 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक अब आपको चांस लेना चाहिए। आप अपने स्टॉप लॉस लगाइए 2410 के नीचे, और पोजीशन में बने रहिए इस उम्मीद में कि ब्रेकआउट पे आपको करीब 2500 रुपए तक के भाव रिलायंस में देखने को मिलेंगे। तो आपका जो ऑप्शन का भाव है वहां में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ओके, तो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए इसको, और डिस्क्लेमर है कि एक राय किसी और से भी ले लीजिएगा आप इसमें। अगला सवाल वरुण शर्मा का है, जिन्होंने बीएल के 134 के भाव पर 3,000 शेयर लिए हैं। 1 साल का नजरिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का नजरिया है तो आप बने रह सकते हैं। हालांकि काफी हाई लेवल पे आपने पोजीशन बनाई है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी रैली हमने 84 रुपीज से 140 की रेंज में देखी है। लेकिन चार्ट्स पे तो कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। फिर से एक फ्लैग पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, और जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। 134 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। आने वाले समय में मैं उम्मीद करूंगा कि 165 से 170 तक के भाव आपको बीएल में आने वाले 2 से 3 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। बीएल में भी अच्छी तेजी बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभिषेक अग्रवाल जी ने एक सवाल भेजा जेके टायर पर, और सवाल इनका ये है कि इन्होंने 85 शेयर खरीदे 168 के भाव पर। 1 साल तक का नजरिया लेके चलना चाहते हैं। ये क्या 1 साल में जेके टायर कमाल करेगा? तो देखिए, अगर हम ट्रेंड या स्ट्रक्चर की बात करें तो वो तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे 200 रुपए के आसपास अभी कुछ मंथ पहले स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, और अगर हम उस ब्रेकआउट के टारगेट सेट करेंगे तो वो 340 रुपए के आसपास के आते हैं। तो करंट लेवल से भी शायद 100 रुपए का अपमूव, 80 से 100 रुपए का अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। तो पोजिशन बना के रखिए। 233 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पोजिशन में बने रहिए। सबसे पहले 300 रुपए और उसके ऊपर 340 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो मोटी कमाई इसमें हो सकती है, और जिस प्राइस पे इन्होंने लिया है वो तो बहुत ही नीचे है, तो इनके लिए बहुत ही सॉलिड ट्रेड ये बन गया है। सरोज कुमार तिवारी ये जानना चाहते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के इनके शेयर हैं 191 के प्राइस पर, और लॉरस लैब के हैं 356 के प्राइस पर। क्या करना चाहिए इनको इस समय? तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में तो बने रहिए, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रक्चर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में लग रहा है, जिस तरह का पैटर्न हमने कैनरा बैंक, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा में देखे हैं, तो वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा जो पिछले हाईज थे 220 रुपए, उसको ब्रीच कर जाएगा और शायद 275 रुपए तक की तरफ जाने की कोशिश करेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए। 1 साल तक का पेशेंस रखेंगे तो बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। 175 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 250 सबसे पहले, और फिर शायद आपको 280 रुपए तक के टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकते हैं। लॉरेंस लैब की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर अब रिवर्सल के साइन आपको क्लियरली दिखेंगे। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप हायर बॉटम दिखेंगे। डेली चार्ट 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल नहीं रहा है, इसलिए 390 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉरेंस लैब में बने रहिए 450 रुपए के टारगेट के लिए। अच्छा मानस जी, सरकारी बैंकों की बहुत चर्चा होती है, उसमें छोटे मझोले में तो बड़ी तेजी बनती है। आपकी पसंद का सबसे बढ़िया सरकारी बैंक कौन सा है? देखिए, मेरी नजर उन स्टॉक्स पे है पीएसयू बैंकिंग में जो एफएनओ में है, और बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और पीएनबी, ये तीनों स्टॉक 4 से बेहतर लगते हैं।
लेकिन अगर केवल एक स्टॉक की ही चॉइस हो, मेरे को एक स्टॉक लेना हो पीएसयू बैंकिंग में इन 3 स्टॉक्स में से, तो मैं पीएनबी पे बेट लूँगा, क्योंकि पीएनबी में हमने पहले अंडर परफॉर्मेंस देखा था और अब जिस तरह के रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, आई थिंक बाउंस बैक भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अगर 1 साल का टाइम फ्रेम रखें तो पीएनबी में ₹100 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। तो पीएनबी में तो अभी भी निवेश करना चाहिए, ₹54 के स्टॉप लॉस से निवेश करिए ₹100 के टारगेट के लिए। पसंद का स्टॉक पीएनबी, 54 का स्टॉप लॉस, 100 के टारगेट। अरविंद गोयल जी मुंबई से हमारे साथ हैं, उन्होंने सवाल पूछा है सीडीएसएल 100 शेयर ले रखे हैं उन्होंने 1300 के प्राइस पे सिंस लास्ट 8 मंथ्स, पिछले 8 महीने से होल्ड कर रहे हैं ये सीडीएसएल। तो देखिए इन्होंने पोजीशन बना के रखी है, थोड़ा हायर लेवल पे रखी है, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो मेरे ख्याल से ₹900 से अब स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। अभी कुछ दिन पहले डिप देखने को मिला, स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से ये नया मूव है। इस मूव के टारगेट ₹1350 तक के आते हैं, तो बने रहिए पोजीशन में। ₹1120 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, 1100 के नीचे स्टॉप लॉस। भारतीय एयरटेल का चार्ट दिखाइए जरा। भारतीय एयरटेल ना चलता है फिर रुक जाता है, फंस जाता है। 900 पार करना इसके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और गिरिराज जी ने एक बेट लिया है 890 वाली, या 890 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया इन्होंने, ₹9 पर एक लॉट, सितंबर एक्सपायरी तक के लिए। क्या लगता है आपको भारतीय एयरटेल इनको मोटा पैसा बना के देगा? देखिए स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, और जब भी हमने करेक्शन देखा है तो स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं कर रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा है। आज स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। इन्होंने ऑप्शन में ट्रेड लिया, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू मैं इनको देता हूँ। मेरे हिसाब से ₹900 तक के टारगेट्स आपको भारतीय एयरटेल में वापस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए 859 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रहिए और ₹900 के टारगेट सेट करिए, तो आप ऑप्शन में इस दोनों टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ओके, टारगेट स्टॉप लॉस आप ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, मोमेंटम फास्ट होना चाहिए तभी पैसा इसमें बनेगा। अच्छा, मेरे ही नाम के एक नीरज गर्ग हैं बुलंदशहर से, उन्होंने एक सवाल भेजा ट्विटर पे। जी एंटरटेनमेंट के शेयर उन्होंने ले रखे हैं 278 पर, स्विंग ट्रेड के लिए। देखिए स्विंग ट्रेड के लिए अगर पोजीशन बनी है तो बिल्कुल बना के रखिए। 20 डे मूविंग एवरेज को अपना स्टॉप लॉस बनाइए, ₹260 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और मेरा समझना है कि शायद आपको ₹300 तक के भाव जल्द देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज और ऐड करूंगा, अगर आप मंथली चार्ट पे या डेली चार्ट पे जाएंगे तो एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिला है। जिस रिवर्सल के टारगेट आने वाले 12 से 15 मंथ की बात करिए तो शायद आपको 360 से लेकर ₹400 तक की रेंज भी दिखा सकते हैं। तो स्टॉक में पोटेंशियल है। निवेश के नजरिए से अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो ₹220 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ₹400 के टारगेट सेट करने हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। 260 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट ₹300 और उसके ऊपर शायद ₹315 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्विंग ट्रेड इसमें बनेगा तो बहुत तगड़ा बनेगा इसमें, क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन भी है और जिस तरह के मानस कह रहे हैं कि इसमें बन सकता है, अच्छा मोटा इसमें रिटर्न आ सकता है। जितेंद्र प्रजापति ने, अच्छा नए वाले शेयर है मानस, नाइका 135 पर, कैंपस 288 पर, लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं ये। देखिए इन दोनों स्टॉक पे बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है, लेकिन नायका के बारे में मैं केवल इतना बोलूंगा कि देखिए नायका ने बेस बनाने की कोशिश की है। पिछले करीब आप 6 मंथ देख लीजिए पैटर्न, तो 120 125 के नीचे स्टॉक नहीं फिसल रहा है। और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद हमें नेक्स्ट मूव में ₹155 तक के भाव तो देखने को मिल जाएंगे। अब अगर 155 के भाव देखने को मिलेंगे तो उसका मतलब होगा कि आप मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखेंगे, हायर टॉप हायर बॉटम कंफर्मेशन देखेंगे। और अगर ऐसा होता है तो कम से कम ₹220 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल बेसिस में बने रहिए, ₹120 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए नायका में। कैंपस की जहां तक बात है, देखिए कैंपस अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। लोअर लेवल पे स्टॉक सपोर्ट नहीं ले रहा है, हाई लेवल पे जो 100 डे मूविंग एवरेज है उसको बीच नहीं कर पा रहा है। तो जब तक ये ₹325 के ऊपर नहीं निकलेगा, कोई बड़े मूव की उम्मीद मत करिए। और अगर आपके पास पोजीशन है तो मेरी राय में ₹280 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 280 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। और ये वाला सेक्टर बड़ा ना कॉम्पिटिटिव हो गया है, शू वाला, तरह तरह की कंपनी आ गई, तरह तरह के प्राइस रेंज आ गए हैं, और ब्रांडेड में भी इतना ज़बरदस्त डिस्काउंट आजकल मिलता है कि लोग उधर भी जा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल लेते हैं कैम्स का। ये सवाल भेजा विवेक ने। अभी हमने सीडीएसएल की चर्चा की, तो सीडीएसएल तो ठीक लग रहा है और उसमें होल्ड करना चाहिए, लेकिन कैम्स में इनका सवाल ये है कि इन्होंने 10 शेयर खरीदे हैं ₹2760 के प्राइस पे और पिछले 4 अक्टूबर 2021 से होल्ड कर रहे हैं। और ये स्टॉक जो है ना फंस जाता है बार बार, इनको लगता है 2600 के ऊपर जा ही नहीं पाता। क्या करें कैम्स में? देखिए ये सही है कि स्टॉक में 2600 से लेकर 2700 की रेंज में बहुत सारे रेजिस्टेंस दिखते हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो इसको ब्रेक करना जरूरी है अगर स्टॉक को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश होना है।
बट फिर भी क्योंकि शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप साइड बॉटम का ट्रेंड है, मेरी राय में तो यहाँ पर चांस लेना चाहिए, पोजीशन में बने रहिए। 2300 रुपए पे मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं, वहां पर 20 वीक, 50 वीक और 100 वीक मूविंग एवरेज आता है, इसलिए 2300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। एक बार ये इस रेंज को ब्रेक कर लेगा, 2700 रुपए की रेंज को ब्रेक कर लेगा, तब तो आपको 3400 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक चांस लेना चाहिए, बने रहिए, और स्टॉप लॉस बहुत पास में ही है, 2300 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पर टारगेट बड़े हैं, 3300 से 3400 रुपए तक के। करेक्ट। और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। जितना ज़्यादा पोर्टफोलियो बढ़ेगा म्यूचुअल फंड का, तमाम चीज़ों का, तो कैम्स को बहुत फ़ायदा उससे होता है। और देखिए एक नया प्लेयर भी आ रहा है, तो उसका भी फ़ायदा इनको मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक से वापस आके फिर सवाल जवाब सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खन के नन्हे कदमों की आहटें तेरे सपनों की गूंज को उड़ान दे। कल के सपने पूरे करो आज, रहो एक कदम आगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ। खन के नन्हे कदमों की आहटें चढ़ के सीढ़ी उनको तू उतार दे, ओ तू उतार दे। स्वागत है एक बार फिर से आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आज हम ले रहे हैं सोशल मीडिया के सवाल। आज कॉलर की बजाय सोशल मीडिया से ज़्यादातर क्या सारे सवाल वहीं से ले रहे हैं, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकें। और मानस जी की मदद मिल रही है, वो आपकी क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सवाल भेजते रहिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करूँगा। प्रीति झा सुप्रजीत इंजीनियरिंग का व्यू चाहती है लॉन्ग टर्म के लिए, एवरेज बाई इनकी है 426 पर। तो देखिए सुप्रजीत पे बने रहिए, 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज पे बहुत सारा सपोर्ट दिखता है, तो 407 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर बने रह सकती हैं। पैटर्न पॉजिटिव है, आई थिंक स्टॉक में पोटेंशियल 450 के लेवल्स को टेस्ट करने का है, तो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस 407 होगा। 407 407 के स्टॉप लॉस से सुप्रजीत में बने रहिए। रोहित अग्रवाल ने टाटा पावर 190 से 260 की रेंज बता रहे हैं। आपको रेंज से क्या लेना देना, आपने 195 में खरीदा है, अब क्या करना चाहिए? 195 में इन्होंने खरीदा है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, और काफी समय से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। आई थिंक बहुत जल्द हम यहाँ पर ब्रेकआउट देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए मेरी राय में यहाँ पर बने रहिए। 240 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और कम से कम 295 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एक और सवाल पावर का ही है, CESC, उसमें क्या करना चाहिए? 78 की बाइंग है। तो देखिए 78 की बाइंग है, पहला काम करना है 80 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, और आपके जो टारगेट सेट करने हैं वो 100 से 102 रुपए की रेंज में रहेंगे। 100 से 102 रुपए तक CESC आ सकता है, ये भी एक पावर ही कंपनी है। अच्छा, अगला सवाल है नितिन जी का। नितिन जी ने रेन इंडस्ट्रीज के 1000 शेयर 200 के भाव पे खरीदे, और HCC भी खरीदा है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन 2000 शेयर 21 के भाव पर। 2 साल से होल्ड करके बैठे हुए, क्या करें इसमें? तो देखिए एससीसी की जहां तक बात है नीरज जी, अब अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो आपको वहां पर कंफर्मेशन दिखेगा हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, और ये कंफर्मेशन काफी समय के बाद देखने को मिला है। स्टॉक बुलिश लग रहा है, 210 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। 160 के स्टॉप लॉस से रेंज में बने रहिए। एससीसी में भी बने रहना है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो वो पॉजिटिव लगते हैं, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको पोजिशनल बेसिस पे आने वाले 3 से 6 महीने के बीच में 40 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी पोजीशन बना के रखिए, 23 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। अच्छा मानस जी, HCC, सुजलॉन, यस बैंक, वोडा आइडिया और IEX, इसमें सबसे बढ़िया आपको कौन सा लगता है? तो देखिए पहले 2 मैं स्टॉक की बात कर लेता हूँ। आइडिया और यस बैंक, इन दोनों पे सलाह नहीं रहेगी खरीदारी करने की, या तो कभी गिरावट देखने को मिले तो वहां पर आपको खरीदारी नहीं करनी है। सुजलॉन में आपने बात की तो सुजलॉन का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, एससीसी का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, तो इन दोनों में मैं कंफर्टेबल हूँ। आई थिंक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। 5वां स्टॉक मैं भूल गया आपका, EX, मैं वो वाले पूछ रहा हूँ जिसमें लोगों की बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहती है, IEX। ओके, हाँ, तो देखिए IEX में अभी कुछ दिन पहले ही रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, और अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है। 200 डे मूविंग एवरेज एक बार ब्रीच हो जाएगा, 140 145 रुपए के ऊपर निकलेगा, तब आप इसमें पोजीशन बनाइए, क्योंकि जब इतना बड़ा क्रैक था तो जब करेक्शन देखने को मिलेगा ऊपर के साइड पे,
तो वो भी बढ़िया होगा। और उस केस में शायद आपको 180 से लेकर 200 रुपए तक की रेंज देखने को मिल सकती है। केवल इंतजार करना है 145 रुपए के लेवल्स को ब्रीच करने का, उसके ऊपर 130 के स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करेंगे 200 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ये पांचों स्टॉक मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इसमें बहुत लोगों की दिलचस्पी रहती है, भारी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, तो आप ध्यान से रखिएगा मानस जी ने जो आपको राय दी है। एक सवाल है त्रिदीप साहा का, इन्होंने GSFC के शेयर ले रखे हैं 140 के प्राइस पर, टारगेट क्या होगा इसका? तो देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट पे बेहतरीन लग रहा है नीरज जी, और एक बड़ा रेजिस्टेंस 180 रुपए का जो था GSFC की आपने बात की, राइट? हाँ, स्टेट तो फर्टिलाइजर वो रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। 180 का एक अहम रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने वॉल्यूम्स के साथ ब्रीच किया है। इस ब्रेकआउट के टारगेट 240 रुपए तक के आते हैं, तो पोजिशनल बेसिस पे स्टॉक में बने रहिए और ध्यान रखिए 170 और 165 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं, तो 165 के स्टॉप लॉस से 240 के टारगेट के लिए आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। अच्छा मानस जी, गोकुलदास एक्सपोर्ट का चार्ट देखिए, पिछले दिनों इसमें बड़ी रैली आई थी जब उन्होंने वो डील क्रैक की थी, 2 दिन तक खूब चला स्टॉक, फिर थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ। अब कैसा लग रहा है गोकुलदास एक्सपोर्ट? मैं स्टॉक के चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ नीरज जी। ओके ओके ओके, चलिए नहीं मिलता छोड़ दीजिए, अगला। ठीक है, ओके, रुकिए मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। तो देखिए स्टॉक की जहां तक बात है, स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन अब अगर आपने तब खरीदारी नहीं की जब हमें एक क्लियर ब्रेकआउट 550 और 560 की रेंज में देखने को मिला था, तब आपने खरीदारी नहीं की, तो अब तो नहीं खरीदारी करनी है। अब आप लेट हो चुके हैं, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो ये सही समय नहीं है प्रॉफिट बुकिंग करने का। प्रॉफिट बुकिंग आपको तभी करनी है जब कोई ऊपर रिवर्सल का साइन देखने को मिले। रिवर्सल का कोई भी साइन नहीं है। 690 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है, और अगर अब 850 के लेवल्स बीच होंगे तब आपको 990 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो जो जिन्होंने पोजीशन बना के रखी है वो बने रहिए, बना के पोजीशन रख सकते हैं। लेकिन अभी अब मेरे हिसाब से फ्रेश खरीदारी करने का टाइम निकल गया। नई एंट्री का टाइम निकल गया है, लेकिन अगर आप पहले से निवेशित हैं तो बने रहिए, काफी ऊंचे टारगेट मिल सकते हैं। सतीश यादव ने रेलटेल खरीद लिया है 241 पर 100 शेयर। तो ठीक है, खरीद लिया तो कोई ठीक है, करेक्शन देखने को मिला है पिछले 3 दिनों में, लेकिन कहीं पर भी रिवर्सल के साइन नहीं है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो वो 290, 280, 290 की रेंज में आते हैं। तो रेलटेल का ट्रेंड पॉजिटिव है। इस करेक्शन पे भी आप पोजीशन बना सकते हैं। 190 रुपए जो कि 22 मूविंग एवरेज है, वहां स्टॉप लॉस लगाइए और 280, 290 की टारगेट। ओके, तो ये रह रही थी रेलटेल में। रेलवे स्टॉक बड़े फ्लेवर में आजकल, बढ़िया चल भी रहे हैं। राहुल पवार जी ने लेकिन अलग राय ले ली है। उन्होंने गोल्ड फाइनेंस कंपनी मुथूट फाइनेंस के 1300 शेयर लिए हैं सितंबर मंथ के। CELL का मतलब क्या हुआ? हमारे ख्याल में इन्होंने वो लिया है, कॉल लिया है, डबल एल गलत लिख गया है। 1300 स्ट्राइक का कॉल है इनका 26 रुपए पर। तो मैं कैश के लेवल्स बता देता हूं। अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए क्योंकि पोजीशन बनाई गई है, तो केवल आपको इंतजार करना है 1300 रुपए के लेवल्स को बीच करने का। अगर ये 1300 रुपए के ऊपर निकलेगा तब तो आपको करीब 1340, 1350 तक की रैली देखने को मिलेगी। लेकिन स्टॉक में लोअर लेवल पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 50 डे मूविंग एवरेज पे है। तो आई थिंक ऑप्शन में बने रहिए। 1264, 1264 का स्टॉप लॉस लगाइए। उसके नीचे जाए तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाइए। 1300 रुपए के ऊपर 1340 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको 1340 के भाव देखने को मिले तो अपनी कॉल की पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर ले। ओके, तो ये राय बन रही मुथूट फाइनेंस में। एक सवाल सीओ नाम से हैंडल है कोको, लेकिन इनका हम लोग शायद जवाब नहीं दे पाए। ये पूछे जियो फाइनेंशियल में क्या करना चाहिए। अब इसका तो चार्ट भी नहीं बना है ढंग से, तो मनोज जी इसका जवाब दे नहीं सकते और मैं दूंगा नहीं क्योंकि हमको अलाउड नहीं है। तो मैं इसको किसी दिन और किसी फंडामेंटल शो में रखूंगा जहाँ पे एनालिस्ट होंगे। तो फिलहाल ये वाला छोड़ देते हैं। मनोज जी बहुत शुक्रिया और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए और बहुत सारे जवाब देने के लिए। तो ये है तस्वीर इस वक्त के मार्केट की, जहाँ पे हमारे फेवरेट मिड कैप फिर सेंचुरी मारने के लिए तैयार है। 92 पॉइंट ऊपर चल, 95 हो गया। अब लीजिए, अब वीरू ने हमसे कहा था कि क्या बने, तो हमने कहा मिड कैप ही चलेंगे फिर से एक बार। आ गए काले सूट में। 8वां दिन है मिड कैप का, हाईस पे हाई पे हाई बन रहा है। मतलब डरा रहा है वैसे तो ये तेजी जो है बाजार की। डर के आगे जीत है। हाँ, मतलब 2 तरह की चीजें हैं। सब लोग कल वो बात हो रही थी ना कि MACD 100 के आसपास पहुंच गया है, हम रिस्की जोन में आ गए हैं। तो किसी ने बोला ऐसी बाजार की तेजी पहले कभी नहीं आई, ऐसा भारत पहले कभी नहीं था, ऐसी अर्थव्यवस्था पहले कभी नहीं थी। दोनों साइड के तर्क हैं लोगों के। तो हमेशा तेजी के तर्क
तेजी में ही दिखाई पड़ते हैं, Yeah, of और मंदी के तर्क मंदी में दिखाई पड़ते हैं। अभी तेजी है तो तेजी का तर्क चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सावधान रहे, ध्यान सतर्क रखें, रहे, सतर्क सावधान रहे, यही कह सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, अब सभी समझदार है, क्या ही समझाए उनको। चलिए, तो मिड कैप डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। 3 खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और